इस वक्त ग्राम पंचायत दौलतपुर मालियान में मौजूद हैं। यहाँ पर समय सहायता समूह जो महिलाओं का एक संगठन हुआ करता है, सरकार ने जो योजना चलाई है गरीब महिलाओं को अपना उत्थान करने के लिए, उसमें कुछ सरकार बजट देती है महिलाओं के उत्थान के लिए कि वो महिलाएं अपना कोई छोटा मोटा रोज़गार कर सकें या किसी दूसरे काम में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। उसी को लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन सरकार ने किया था। उसी स्वयं सहायता समूह का जो गठन हुआ था उसके अंदर कुछ हमें गड़बड़ी की आशंकाएं मिली थी। तो जो महिला उस प्रधान हुआ करती थी उस वक्त, तो वो महिला प्रधान हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे पूरा मामला क्या है। सरपंच साहबा, हमारा सवाल आपने सुन लिया है, पूरा मामला जानने के लिए आए थे, मामला क्या है? सर, सरपंच तो मैं आज बनी हूँ, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह है वो मैंने 2019 में बनाए थे। 28/11/2019 को मैंने सबसे पहले अपना ग्रुप खोल लिया था और मैंने घर घर जाके महिलाओं को जोड़ा सर। मेहनत करी सर मैंने बहुत। हाँ जी। तो 2022 तक, जब तक मैं सरपंच नहीं थी, तब तक मैंने पूरी ईमानदारी से अच्छे से अपने ग्रुप को संभाला। 7 ग्रुप बनाए मैंने। 7 ग्रुपों के ऊपर एक ग्राम संगठन होता है सर। ग्राम संगठन की प्रधान मैं थी सर, और सचिव सुनीता थी उस टाइम सर, और खजांची ममतेज थी सर। तो जब मैं सरपंच बनी, वीआईपी में ही थी सर। हाँ जी सर। तो जिस टाइम मैं सरपंच बनी सर, तो मैंने अपना जो कार्यभार था, क्योंकि मैं सरपंच भी हूँ सर, आशा वर्कर भी हूँ सर, 18 साल हो गए सर समाज की सेवा करते हुए, मेरे को मेहनत करते हुए। तो मैंने ममतेज को दे दिया सारे गांव की महिलाएं इकट्ठी करके सर, इकट्ठी करके। तो मैंने उनसे पूछा, भाई अब मेरे पास इतना काम नहीं होता और रजिस्टरों का काम कोई और कर ले। तो ममतेज को चुन लिया सर। ममतेज ने काम कराया सर, लेकिन जिस दिन से वो काम कर रही है सर, उसने थोड़े दिन तो काम सही किया सर। उसके बाद उसने इसमें काम में गड़बड़ी करी सर, क्योंकि जहाँ पैसों का लेन देन किया उन्होंने, तो वहाँ पे मेरे फर्जी साइन है सर। रेजुलेशन पे मेरे साइन ही नहीं है सर, मेरे अपने साइन नहीं है, उन्होंने खुद मारे हुए हैं सर साइन। अच्छा। हाँ जी। तो जब मेरे को इस मामले का पता चला और सब सर, उन्होंने ये गड़बड़ी क्यों करी, इसका भी एक कारण था सर। क्योंकि मैं प्रधान थी सर, मेरे को बिना पूछे ही मेरा रिजाइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, मेरे को इन्होंने चेंज कर दिया। तो जब लेडीज ने मेरे को बताया सर, तो मैंने ममतेज से पूछा, भाई तूने प्रधान चुनी है, मेरे को कम से कम एक बार मीटिंग में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा क्या? तो सर उसने बोला, नहीं दीदी ये तो कहा 3 साल की वो होती है, कहा 3 साल का के बाद मतलब चुने जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर चुने जाते हैं तो 3 साल के बाद फिर तू भी तो चेंज होनी चाहिए। वो क्या थी? वो खजांची थी सर। तो हर ग्रुप के अंदर एक प्रधान, सचिव, खजांची होते हैं सर। अगर सरकार की गाइडलाइन है तो वो सबके लिए कंपलसरी है सर, या सिर्फ एक गरीब औरतों के लिए ही है? ये तो सबके लिए है सर। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो उसके बाद सर मैंने ममतेज से पूछा, मैं उसके घर गई, मैंने कहा ममतेज तू मेरे को बता दे। कह रही नहीं दीदी ऐसे नहीं है, उसने मेरे को मतलब उलझा दिया सर। तो सर फिर इन्होंने एक मीटिंग रखी सर, यहाँ से परवीन आई सर, क्लस्टर की मेंबर है वो भी, तो सचिव है वो क्लस्टर में। तो यहाँ धर्मशाला मीटिंग हुई सर, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया सर, मैं वहाँ पहुँची, गई सर मैं मीटिंग में। तो वहाँ मीटिंग में मैंने पूछा, भाई आज मीटिंग किस बारे में है? कह रही हम तो प्रधान चेंज करेंगे, सचिव चेंज करेंगे, खजांची चेंज करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो उसके बाद वो कहती है, फिर कह रही आपको पता है, कहा आपके ग्रुप में 10 लाख रुपए का लेन देन हो गया। तो मैं सर खड़ी होके वहाँ बोली, तो मैंने कहा भाई पहले तो तू 10 लाख रुपए का लेन देन जीरो कर, उसके बाद प्रधान, सचिव, खजांची चेंज होंगे। क्योंकि जो नए प्रधान सचिव बनेंगे उनको क्या पता है पिछले रिकॉर्ड के बारे में, उनको जीरो बैलेंस करके दे, उसके बाद किसी को बना दे, मैंने कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो उस दिन की मीटिंग सर रद्द कर दी। मैंने कहा आज की मीटिंग रद्द होएगी। तो इस ममतेज और ये परवीन और सोनिया घर चली गई सर रजिस्टर लेके। तो रजिस्टर लेके चली गई सर, उन्होंने एक कोरे कागज़ पे साइन करा लिए लेडीज़ के, उस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं डाली, कोई प्रस्ताव नहीं डाल लिया, ऐसे ही साइन करा लिए। तो मैं जब सोनिया के घर पहुंची सर, तो मैंने रजिस्टर देखा, ममतेज से बोले आज की मीटिंग का वो दिखा, मैंने क्या डाल लिया। तो उस पर, हाँ जी, एजेंडा। तो उसने जो मेरे को पेज दिखाया आज का, ना तो उस पर कुछ लिखा हुआ था सर, ना तारीख थी ना कुछ थी, कोरे कागज़ पे साइन थे लेडीज़ के, जो इन्होंने बाद में प्रस्ताव डाल लिया सर उसके ऊपर। ठीक है सर। तो उसके बाद सर मैं ममतेज के घर गई, मैंने कहा ममतेज तू मेरे को ना ग्राम संगठन की कॉपी दिखा दे।
तो सर उन्होंने ग्राम संगठन की कापी दिखाई, तो मैंने उसमें लेन देन देखा सर। 4 लाख रुपए इसने लिए हुए तो खुद के, और 5 लाख रुपए अम्बली गांव में दे रखे थे सर रोमा को, क्योंकि ट्रांजैक्शन है सर कापी के अंदर। तो मैंने कहा भाई ममतेज तू ये रजिस्टर और कापी मेरे को दे दे, ठीक है मैं अपने तरीके से देखूंगी इसमें। तो क्या ये जो महिला ग्रुप आपका है आपके खुद का गांव का है? बिल्कुल सर। और महिलाएं भी आपके गांव की ही हैं, दौलतपुर मालियान की। अभी एक जिक्र किया आपने अम्बली गांव का, हाँ जी, तो अम्बली गांव तो लगभग तलाकोर के पास है ये, बिल्कुल सर। तो आपके गांव से तो बहुत दूर है। हाँ जी सर। तो वो अमाउंट जो आपके गांव के नाम से निकला है, सरकार ने दिया है, जी सर। कितने लाख का था वो? 5 लाख। 5 लाख का। तो दूसरे गांव की महिला ले सकती है उस फंड को? सर जब मैं भी एफटी प्रधान थी तब तो ऐसा कोई है नहीं था हमारे पास सर, ना किसी मीटिंग में हमारे को ऐसा बताया भी हम दूसरे गांव में ऐसा फंड दे सकते हैं। अब जब से ये बनी है उसके बाद इन्होंने अपने ही कानून अलग से बना दिए सर। अच्छा। हाँ जी, इनके अलग ही कानून है सर, क्योंकि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है सर। जब एक इंसान फर्जी साइन करके लेन देन कर सकता है तो फिर वो पैसा जहाँ मर्जी दे, फिर चाहे वो ब्याज पे दे रहे हैं चाहे जो मर्जी, मेरे को नहीं पता सर इसके बारे में। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि फर्जीवाड़ा कुछ इस तरह का? हाँ जी सर, मेरे फर्जी साइन है सर। आपके फर्जी साइन? बिल्कुल सर। अमाउंट निकलवाया गया जी सर। साइन करके आप? जी सर। तो कैसे मालूम हुआ आपको कि मेरे फर्जी साइन किए गए? सर मैंने जब एप्लीकेशन लगाई सर, बैंक वालों के पास गई मैंने सारी स्टेटमेंट ली बैंक की स्टेटमेंट लेके मैंने एक एप्लीकेशन लगाई बैंक अधिकारी को यमुनानगर, मैं दे के आई सर कि भी सर मेरे फर्जी साइन पे ये लेन देन कैसे कर दिया बैंक वालों ने। तो सर वहाँ से हमारे को 17 तारीख को बुलाया गया सर, 17 जनवरी को ये कोऑपरेटिव बैंक में सर मुस्ताबाद। तो वहाँ पे ममतेज थी, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और क्लस्टर के मेंबर थे, देवेंद्र राणा था सर, सोनिया भी थी सर और एक संगीता थी सर। तो जब सतीश मान जी ने हमारे अटेंडेंस लिए, हाजिरी पे जब साइन करवाए तो फिर रजिस्टर के साथ उन्होंने मैच भी करे सर। अच्छा। वो कह रहे भी ये साइन तो आपके है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। बैंक वालों ने मान ली ये बात? हाँ जी, सतीश मान ने माननी है सर कि भी ये साइन आपके अलग है। सतीश मान बैंक मैनेजर अधिकारी थे वो, यमुनानगर से आए थे सर, जांच अधिकारी। जांच अधिकारी? जी सर। ठीक है। तो फिर वो कह रहे भी कि ये साइन तो आपके है नहीं। मैं कहा देख लो सर आपके सामने हो रहा है सब कुछ ये, और मेरे को पता भी नहीं है। तो मैंने जब वो रेजुलेशन देखा सर रजिस्टर में तो वो मेरे साइन है ही नहीं थे सर। अच्छा। हाँ जी। तो फिर सतीश मान जी बोले आप गांव के सरपंच हो, इसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, आगे से ऐसे नहीं होएगा, आप मेरी बड़ी बहन हो। ये है, उसने मेरे को मतलब सर बातों में अपने ही वो करा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो ममतेज ने सर मान लिया कि मैंने फर्जी साइन करे, और रिटर्न में उन्होंने मैंने लिख के भी लिया सर। ये देखो सर मेरे पास सारे प्रूफ हैं उनके। अच्छा। ये देखो सर। तो ये है 17/1/2025 को हाँ जी। आपने लिखित में दी है ये? हाँ जी, ये लिखित में ममतेज ने दी है सर कि मैंने फर्जी साइन करे हैं। अच्छा। मेरे को माफी दी जाए। उन्होंने अपना गलतीनामा है ये उनका हाँ, है, और मतलब ये माफीनामा। हाँ जी, जो जांच अधिकारी हैं सतीश मान जी उनके साइन भी हैं सर। साइन भी और जो सर ये फर्जी साइन ये जो ये कटिंग करी है ये सतीश मान के पेन से ही हुई है। उसने मेरे को बोला कि भी ये मारी जाएगी और तू ये लाइन काट दे। सर मैंने ये लाइन नहीं काटी है, सतीश मान जी ने ही कटिंग करी सर। नीचे लिख दिया आपने फर्जी हाँ साइन। जी, मैंने कहा सर जो गलत हो रहा है मेरे साथ वो उससे मैं कैसे पीछे हटूं। चलो कोई बात नहीं, मैंने माफी दे, लेकिन आगे से ऐसा ना करे। इसलिए मैंने लिखित में लिया था। ठीक है। और उसके बाद सर जो एक खजांची पद पे थी सर, तो इसने अपना रिजाइन भी दिया सर। मैंने कहा तू अपने खजांची पद पे रिजाइन दे। श्रीमान प्रधान महिला प्रतीक महिला संगठन ग्राम संगठन दौलतपुर मालियान, निवेदन यह है कि मैं ममतेश देवी वाइफ ऑफ विनोद कुमार जो प्रतीक महिला ग्राम संगठन की खजांची हूँ, मैं आज दिनांक 18/1/2025 को प्रतीक महिला ग्राम संगठन के पद से त्याग पत्र देती हूँ जो खजांची का है। अब संगठन अपना नया खजांची नियुक्त करेगा। धन्यवाद, भवदीय ममतेश देवी। तो ये उन्होंने पूरे अपने साइन के साथ ये अपना मतलब त्याग पत्र दिया है अपना। बिल्कुल सर, सतीश मान वहीं बैठे थे सर जिनके सामने इन्होंने त्याग पत्र दिया। ठीक है। तो उसके बाद सर जिस पे मेरे साइन है रजिस्टर पे, ग्राम संगठन का जो रजिस्टर होता है सर, वो भी मैंने लिखित में वहीं जमा कर दिया सर। ताकि मतलब आने वाले टाइम में इसमें कोई कार्रवाई ना लिखी जाए और ये सरकारी दफ्तर में ही जमा हो जाए। अच्छा। आगे से जब हम प्रधान सचिव खजांची चुनेंगे तो वो अपना नया रजिस्टर लगाएं। ठीक है। ठीक है सर जी। तो उसके बाद भी इन्होंने फिर ये अधिकारियों की मिली भगत है सर, बैंक वालों की मिली भगत है सर इसमें, क्योंकि इन्होंने रजिस्टर वहां से लिया सर, देवेंद्र राणा ने रजिस्टर लिया सर वहां से। उसके ऊपर उसके बाद भी इसमें 10-12 पेज। देवेंद्र राणा कौन है? ये ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है सर। अच्छा। हाँ जी, सरस्वती नगर का सर। अच्छा। हाँ जी। और कार्यालय कहाँ पर है इनका? यमुनानगर सर।
यमुनानगर कहाँ? ये जो SBI बैंक है डीसी ऑफिस में, उसके ऊपर है इनकी बिल्डिंग अच्छा, सर। वहाँ बैठते हैं ये। हाँ जी सर। तो मतलब आपका कहना ये है कि इनकी ही मिलीभगत है सर, मिलीभगत से सब बिल्कुल कुछ मिलीभगत है सर। इससे ज्यादा अगर जो मान ले, इतने प्रूफ है मेरे पास, जी। सब कुछ है सर, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं इनको चेंज कर रही सरकार? जो देवेंद्र राणा है, क्या कोई और ऑफिसर नहीं रहा इनकी जगह? इसको कहीं और बदलो, दूसरे को भेजो यहाँ, जो इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है सर, सरेआम कर रहा है। तो फिर उसके बाद सर ये सारा मैटर हो गया। तो मैंने लिखित में ये भी लिया सर कि भी मैं अपने गांव का, मेरे गांव का मैटर है और औरतें इकट्ठी करके मैं खुद सोल्व कर लूंगी इसको, और मेरे गांव में कोई अधिकारी नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे गांव वालों ने साजिश रची सर मेरे खिलाफ, ताकि ये मान लिया बिल्कुल इसको वो कर दे सर, जीरो बना दे, इसने कुछ नहीं काम कराया ऐसे करके। तो 26 जनवरी को यहाँ पे देवेंद्र राणा जी आए, हरजीत आई और ये प्रवीण आई, क्लस्टर के मेंबर। तो सर 26 जनवरी को इन्होंने सारा गांव इकट्ठा करके दीमान चौपाल में कहते हम तो चुनाव करवाएंगे। तो सर यहाँ एक लड़ाई का माहौल हो गया, अच्छा, गाली गलौच भी हुई सर। जो मेरी देवरानी थी, मेरी 80 महिलाएं थे, उनको चमार चूड़े बोल लिया इन्होंने। हाँ जी सर, बदतमीजी से बात करी। तो मेरे पास सर, मैं 26 जनवरी को स्कूल में झंडा फहरा के कहीं और प्रोग्राम में चली गई थी सर। अच्छा, हाँ जी। तो जब मेरी देवरानी ने मेरे पास फ़ोन करा भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे माहौल बन गया, जबकि सर मैंने इनको 26 जनवरी की मीटिंग के लिए मना किया था। मेरे पास ग्रुप में मैसेज भी हैं, वो सर डाले हुए मीटिंग के भी। आज की मीटिंग रहा था 26 जनवरी के बाद। फिर भी मीटिंग हुई है उसके बाद? फिर भी सर ये एक साजिश थी कि गांव में लड़ाई दंगा होए, और जो हम मान लिया हम SC जाति से हैं तो हमारे को पीछे हटाया जाए। तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कुछ छीना छपटी थी, वो क्या था कुछ? वो सर जो जब रजिस्टर सर हमने बैंक में जमा कर दिया ग्राम संगठन का, जिसपे मेरे फर्जी साइन थे, और तो फिर ये रजिस्टर मेरे पास है सर, ये देखो सर, इसमें इन्होंने एक फर्जी रजिस्टर लेके आए, ये बिल्कुल कोरा, इस पे कुछ नहीं है सर, आप देख सकते हो, ये देखो सर, इस पे कहीं भी कुछ नहीं है। तो इन्होंने एक मीटिंग रखी सर, जो उस दिन 26 जनवरी की लिखी हुई है सर इसमें। ये वही रजिस्टर है? ये वही रजिस्टर है सर। आपके पास कैसे आया? सर जो मैंने 2 गाड़ियाँ पुलिस की बुलाई, यहाँ 112 पे कॉल किया, भी यहाँ लड़ाई का माहौल बन चुका है और यहाँ आ जाओ। तो पुलिस मौके पे आई, पहुंची सर, और तब वहाँ से लोग सिदड़ बिदड़ हुए। तो मैंने कह रहा देवेंद्र राणा को बोल लिया भी, जिस पे आपने ये आप यहाँ चुनाव करवाने आए हो, वो रजिस्टर दिखाओ मेरे को। इसमें लिखा है, देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, इसमें सबसे ऊपर लिखा है बैठक संख्या, आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, नीचे लिखा है कुल समूह 8, यानी इस गांव के 8 समूह, 8 ग्रुप बने हुए हैं, और उपस्थित समूह 7, यानी जो उस दिन मीटिंग में समूह ग्रुप मौजूद थे वो 7 थे, एक गैर हाजिर रहा। दिनांक है 26/1/2024, दिन रविवार था, समय 2 बजे थे दोपहर के, और स्थान धीमान धर्मशाला थी। आगे लिखा हुआ है नंबर 1 पे प्रार्थना, सभी सदस्यों ने मिलकर प्रार्थना की। नंबर 2 पे लिखा हुआ है परिचय, सभी ने अपना परिचय दिया। नंबर 3 पे लिखा हुआ है हाजिरी, सभी द्वारा अपनी अपनी हाजिरी लगाई गई। नंबर 4 पे लिखा हुआ है खजांची पद के चुनाव बारे चर्चा। आगे लिखा है कि आज की बैठक प्रतीक महिला ग्राम संगठन में हुई, सभी समूह के प्रत्येक सदस्य, प्रधान, सचिव, खजांची मौजूद रहे। इस बैठक में सभी पंच, मौजूदा आदमी उपस्थित हुए और समूह की सभी महिलाएं। अब महिलाएं के बाद यहाँ आगे छोड़ दिया गया है कि मामला क्या था, क्यों छोड़ दिया गया, ये क्यों छोड़ दिया गया जाके? सर ये तो इसलिए छोड़ दिया गया है, इन्होंने बोला जो भी बंदे वहां थे, देखो पंच मेंबरा का सर वहाँ कोई काम नहीं था, आदमियों का कोई काम था, जब औरतों की बैठक है ये, ठीक है कि नहीं, और जो आदमी वहां जा रहे हैं उनकी औरतें ग्रुप में ही नहीं है सर। जो पंच मेंबर हैं वो मेरे आंटी हैं सर, वो जानबूझ के वहां जा रहे हैं सर। हाँ जी सर, ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी सर। हाँ जी, ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी सर। और जब यहाँ से जब पुलिस आएगी तो इन्होंने बोला फटाफट फटाफट गुंठे लगा दो, देखो सर गुंठे ऐसे ही लगे हो, यहाँ देखो कहीं कहीं, हाँ जी आगे भी है देखो, तो कार्रवाई हम बाद में लिख लेंगे कहा। हाँ जी, ये रजिस्टर तो मैंने पुलिस के सामने ही उनसे लिया सर, ले लिया था। हाँ जी, ये भी फर्जी रजिस्टर आप लेके आ रहे, उसकी वीडियो भी है सर मेरे पास। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन से, इस बारे में क्या चाहते हैं? सर मैं तो गरीब महिलाओं के लिए, जो ग्रुप में जुड़ी हैं, जो मान ले जुड़ी हुई, उनके लिए इंसाफ चाहती हूँ, और अपने लिए भी इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे फर्जी साइन क्यों करे। अच्छा, हाँ जी, उन पे कार्रवाई चाहते हैं क्या? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर, मेरे फर्जी साइनों का ब्यौरा चाहिए मेरे को। तो यहाँ देखिए, पिंकी रानी ने कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उसमें अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कोई महिला हो, कोई भी हो। अच्छा, ये जो ममतेश हैं, आपने कई बार नाम लिया है, अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो अब इनका क्या रोल? अब घर बैठी हैं ये? नहीं सर, अभी भी काम कर रही है सर ये। किस चीज़ में? इसमें ग्राम संगठन में भी कर रही है, क्लस्टर में भी कर रही है, क्लस्टर में भी खजांची का पद है इसका।
तो जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो फिर बस यही तो मैं देख रही हूँ सर कि भी ये सब कुछ होते हुए भी, सारे प्रूफ होते हुए भी, सरकार को पता, अधिकारियों को पता भी, इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर भी इनको क्यों नहीं बदला जा रहा? अच्छा, इसका क्या कारण है? तो देखिए यहाँ बहुत और गंभीर। सर सीओ साहब ने भी हमारे को बुलाया, 3 बार मीटिंग हुई हमारी, और अब फिर मेरे पास एजेंडा है सर, 5-8 को बुला रखे हमारे को इसी बारे में, लेकिन बयान लेते हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं करता अधिकारी। अच्छा, हाँ जी, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए सब मिले हुए हैं सर। आपको लगता है ऐसा? मेरे को लगता है सर, मैंने देखा है सर अपनी आंखों से। जब एक बात बताओ सर, मान लिया जब मेरे पास सारे प्रूफ है ना, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं सरकार देख रही? इनको भी इनको चेंज किया जाए, अच्छा, किसी और को मौका दो। और ये दो इसमें सैनी है सर, अरजीत कौर है, ये सरदार है सर, और जो प्रवीण है ये भी सैनी है, ममतेज जो है ये भी सैनी है। क्या गरीब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है सर? क्या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए? उनको भी मौका देना चाहिए सर। हैंडीकैप होनी चाहिए इसमें, और एक विडो लेडीज भी होनी चाहिए। आम तो अधिकार ज्यादा बनता है। हाँ जी सर, जिसके घर में, हाँ जी सर, उन्हीं औरतों का ये शोषण करती हैं सर। रात के 8-8 बजे जाती हैं वीएफ के घर में, जो आरएफ का पैसा आता है 10,000 है, 20,000 है, वो बाई हैंड लेके आती हैं सर ये घर में घुस घुस के। और जो हमारी कास्ट की हैं, चमार हैं, मान लिया दूसरी कास्ट की हैं, वाल्मीकि हैं, उनको बोलती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं सर, मैं कार्रवाई करा दूंगी, मैं ये करा दूंगी, तू पैसे दे। उन्हें बाई हैंड पैसे भी दे रखे सर इनको। अच्छा, पर लेकिन कोई आना नहीं चाहता सर, सब डरते हैं सर। हाँ जी, गरीब महिलाएं हैं सर, चलो घर से लगा लो, आप गरीब हैं, या उनके साथ मान ले पीछे सपोर्ट नहीं है, आदमी नहीं साथ लगते, वो इस करके बोलना नहीं चाहती। लेकिन मेरे को सबका पता है सर, मेरे को औरतें बताती हैं सर, भी ऐसे ऐसे हो रहा दीदी। एक विडो लेडीज है सर यहाँ की, कोतरखाने की, संजना, तो सर इन्होंने यहाँ ब्लॉक में मीटिंग थी मुश्ताबाद, उसको इतना, विडो लेडीज है सर वो, उसको इतना बेइज्जती करके मीटिंग से बाहर काटा इन्होंने, देवेंद्र राणा ने। क्या मतलब है सर इनका गरीब औरतों का ऐसे मतलब अपशब्द कहना? चलिए खैर, तो यहाँ पिंकी रानी ने पूरी अपनी बात रखी है, सरकार से कार्रवाई चाहती हैं क्योंकि ये संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, और ऐसे ही जैसे इन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जीवाड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। हाँ जी, अब तो मैंने केस डाल दिया है सर। कहाँ? कोर्ट में? हाँ जी, कोर्ट में। कहाँ पर? ये यमुनानगर जगाधरी अपना। अच्छा, हाँ जी कोर्ट सर। में। तो मतलब आपको कहीं से जब सारे रास्ते बंद हो गए आपके लिए, सर हाँ जी, जब सारे रास्ते अब अदालत का सहारा लिया आपने? जब सारे ही रास्ते बंद हो गए सर, देवेंद्र शर्मा है सर, मैंने उनके पास भी गए, डीडीपीओ सर के पास एप्लीकेशन गई मैंने, सीएम साहब की जो वाइफ है सुमन सैनी जी, उनको भी एप्लीकेशन दी, वहाँ से एप्लीकेशन आई कि भी इसकी छानबीन की जाए। जो छानबीन करने वाले यही अधिकारी हैं सर, मिलभगत करके सारा। तब मेरे को कहीं भी कुछ नहीं नजर आया तो मैंने कोर्ट केस किया सर। तो देखिए पिंकी रानी ने अब सारी चीज़ें, जहाँ जब रास्ते बंद हो गए हैं, अधिकारी चाहे डीडीपी हो, डीसी साहब हो, उसके बाद सुमन सैनी जो उनकी धर्म पत्नी है, सीएम नैब सिंह सैनी जी की, उन्हीं की बात कर रहे हैं, हाँ, उनके पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है। लेकिन जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो अब इन्होंने अदालत का सहारा लिया है। अब देखना ये होगा कि अब अदालत से इनको कितना इंसाफ मिलता है और दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। नहीं हटूंगी सर। अच्छा, हाँ जी, मेरे को इंसाफ चाहिए, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी सर। ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ स्वयं सहायता समूह के अब थोड़ी सी आपको एक परिचय दे दें। चाहिए सर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि जब एक गांव के अंदर लगभग 10 ग्रुप बनते हैं महिलाओं के, उसमें 10-10 बही महिलाएं होती हैं जी, कितनी? कंपलसरी 10 हैं सर। कंपलसरी 10 हैं, 10 ही ग्रुप हैं। उसके बाद ये क्या होता है, हाँ जी, उसमें अगर किसी महिला को, उन महिलाओं में से किसी को भी अगर आवश्यकता है, ज़रूरत है पैसे की, कुछ करना है, काम घर में काम करना, कुछ ख़रीदना है, तो वो एक प्रस्ताव डालेंगी, रजिस्टर कार्रवाई के अंदर कार्रवाई लिखी जाएगी, और तभी सभी जितने भी मौजूद सदस्य होते हैं वो वहाँ पर साइन करते हैं, और क्लस्टर को वो डिमांड पत्र लिखा जाता है, वो प्रस्ताव लिखा जाता है, फिर क्लस्टर उसको पूरा अध्ययन करेगा, और अध्ययन करने के बाद अपने एक लेटर के साथ फिर वो बैंक को लिखेगा कि इस महिला को इतना फंड चाहिए। फिर बैंक जो है आपके जो बैंक जब पैसा देगा जी, वो क्लस्टर के अकाउंट में आएगा, आपके मतलब आपके समूह में आएगा सर। पहले क्लस्टर में जी सर। तो पहले क्लस्टर के अकाउंट में आएगा, फिर क्लस्टर वाले समूह का जो यानी ग्रुप का ग्राम संगठन का जो अपना खाता होता है, बैंक खाता, उसके अंदर वो डाला जाता है। फिर वो वहाँ से पैसा निकाल कर जिन जिन की डिमांड होती है पैसे की, उनके बीच में तकसीम वो पैसा कर दिया जाता है। तो छोटी सी प्रक्रिया हमने आपको बताई है। तो यहाँ पर
जो फर्जीवाड़ा इन्होंने कहा, ये जो बंदरबाट होती है, तकसीम होता है पैसा, यहीं पर सबसे बड़ा जो है इनको आशंका है कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू होता है। गरीब औरतें तो गरीब की गरीब ही रहेगी। जी जी जी। जो ये हैं क्लस्टर के मेंबर हैं, ये जो ममतेज जैसी हैं, सोनिया जैसी हैं, इन्होंने अपनी डायरियां खोल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन गरीब महिलाओं को जब जरूरत होती है पैसे की, 10,000 की, 20,000 की, तब इनकी मिन्नतें करवाती हैं सर, तब पैसे देती है ये ममतेज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सब लोगों की मिली भगत है, जैसा इन्होंने आरोप लगा। अब ये अदालत का सहारा यहाँ पर ले रही हैं। तो मैं अली जान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।